वेलकम टू राजन स्क्वायर पॉइंट। हम सिविल इंजीनियरिंग के वीडियो के सीरीज में आज एक नया टॉपिक देखते हैं जो हाइड्रोलिक से है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड को समझने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में है कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट की। शियर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट की। किसी भी चीज के ग्रेडियंट का मतलब है उस चीज का वेरिएशन लेंथ के साथ। तो यहां देखिए ये है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, तो इसके जगह वेलोसिटी ग्रेडियंट के जैसा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी लिखा जा सकता है जो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे हमारा एक कांस्टेंट आएगा म्यू, इसी को म्यू को बोला जाता है विस्कोसिटी। और ये विस्कोसिटी जो है ये डायनामिक विस्कोसिटी है। ये विस्कोसिटी कैसा विस्कोसिटी है? डायनामिक विस्कोसिटी है। तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से मिल गया टाउ इक्वल टू म्यू du बाई dy, जहां पर टाउ है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किस लिए आ रहा होगा? कहीं ना कहीं विस्कोसिटी क्या आ रहा होगा कि लेयर बाय लेयर जब फ्लो होता है तो उनके बीच में जो शियर रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। और du बाई dy क्या हो गया? रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन बोल दीजिए चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल दीजिए। तो जितने भी ऐसे फ्लूइड हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उनको बोला जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब जिस फ्लूइड के लिए वैलिड है उनको बोला जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। अब यहां पर जो विस्कोसिटी है, शियर स्ट्रेस का यूनिट हम जानते हैं, वेलोसिटी का जानते हैं, वाई का जानते हैं, तो विस्कोसिटी का या फिर डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा? तो म्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से टाउ बाई अपॉन यू, टाउ बाई अपॉन यू। या अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ना लिखें तो यू बाई वाई लिखेंगे, तो म्यू को छोड़कर बाकी को भेज दिए। तो टाउ का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाई का यूनिट होता है मीटर और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कट गया, इसका आंसर आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, तो पास्कल सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है पॉइंट। सीजीएस यूनिट में इसका सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है पॉइंट। और एक पास्कल सेकंड में 10 पॉइंट होता है। एक पास्कल सेकंड में 10 पॉइंट होता है। अब वो सारे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करने वाले कुछ फ्लूइड हैं, जैसे कि अब जैसे देखिए ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है एयर, वाटर, गैसोलीन। ये सब जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, इसलिए न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब देखिए जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जैसे कि डाइलेटेंट है, स्यूडोप्लास्टिक है, बिनन प्लास्टिक है, थिक्सोट्रोपिक है। तो अगर जनरल रिलेशन देखा जाए जहां पर हम किसके बीच शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच, तो जनरल रिलेशनशिप ये होता है जनरल रिलेशनशिप होता है टाउ इक्वल टू ए du बाई dy टू द पावर n प्लस d। यही बात जब न्यूटोनियन फ्लूइड की थी तब यहां पर n इक्वल टू हो गया था 1, a इक्वल टू हो गया था म्यू और b इक्वल टू हो गया था 0। तब हमको मिला था टाउ इक्वल टू म्यू du बाई dy। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए b का वैल्यू 0 था, टाउ का वैल्यू तब आया था आपका म्यू du बाई dy। n का वैल्यू 1 था, n का वैल्यू 1 था। इसका मतलब हम इसको देखें तो एक कैसा ग्राफ है y इक्वल टू mx और c का वैल्यू mx प्लस c होता है, प्लस c का वैल्यू 0 है, तो 0 से चालू हुआ था। और ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो जनरल रिलेशनशिप देखा जाए उसके हिसाब से
न्यूटोनियन फ्लूइड में n इक्वल टू 1 होगा, a इक्वल टू म्यू होगा, b इक्वल टू 0 होगा, तब इसको क्या कहेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। अब अगर दूसरा जो फॉलो नहीं करता उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता, तो उनके लिए जो रिलेशनशिप है वो ऐसा नहीं रह पाएगा, वो इसके अलावा कुछ होगा, मतलब n का वैल्यू 1 नहीं होगा, b का वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना हो। देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा देखते हैं डाइलेटेड के लिए। डाइलेटेड, तो डाइलेटेड में देखिए कि अगर कर्व बना है ऐसा ऐसा, इसका मतलब n ग्रेटर देन 1, कर्व ऐसा बना है n ग्रेटर देन 1, और जनरल इक्वेशन में अगर हम देखें तो टाउ इक्वल टू क्या है? a du बाई dy टू द पावर n प्लस b। n इक्वल टू 1 में स्ट्रेट लाइन, n ग्रेटर देन 1 में ऐसा कर्व बनेगा, और n लेस देन कर्व में ऐसा कर्व बनेगा, n लेस देन 1 में ऐसा कर्व बनेगा। तो यहाँ पर जब बिंघम प्लास्टिक है तो देखिए 0 से बिंघम प्लास्टिक होता है, डाइलेटेंट है, तो देखिए कि 0 से चालू हो रहा है, इसका मतलब b इक्वल टू इसके लिए भी 0 है, b इक्वल टू 0 है, और जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ऐसा कर्व होगा। तो डाइलेटेंट का एग्जांपल है बटर और क्विकसैंड, बटर और क्विकसैंड। तो जितना भी कर्वेचर ऐसा होगा n ग्रेटर देन 1 होगा, जितना भी कर्वेचर ऐसा होगा n लेस देन 1 होगा। स्ट्रेट लाइन है मतलब n इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक फिर से जनरल रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? a du बाई dy टू द पावर n प्लस b। अब स्यूडोप्लास्टिक है तो 0 से चालू हुआ है, तो इसके लिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, और n लेस देन 1 हो जाएगा, n लेस देन 1 हो जाएगा। n लेस देन 1 है, इसका मतलब कर्वेचर ऐसा बना है। तो अब इस केस में अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ब्लड है और पेपर पल्प है, ये दोनों एग्जांपल हो जाएंगे किसके? स्यूडोप्लास्टिक के। नेक्स्ट है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक में जनरल इक्वेशन लिखेंगे टाउ इक्वल टू a du बाई dy टू द पावर n प्लस b। तो कर्वेचर नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब n इक्वल टू 1 है, और ये 0 से चालू नहीं हुआ है, तो b इक्वल टू 0 नहीं है, b इक्वल टू 0 नहीं है, और n इक्वल टू 1 है। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इसमें शियर स्ट्रेस पहले से इतने के बराबर शियर स्ट्रेस हमको देना पड़ेगा, इतने के बराबर शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, जिसको हम टाउ y मान लेते हैं। तो टाउ y के बराबर, तो b किसके बराबर हो जाएगा? टाउ y के बराबर। इसका बिंघम प्लास्टिक का जो एग्जांपल है वो सीवेज स्लज है और ड्रिलिंग मड है। सीवेज स्लज और ड्रिलिंग मड है, जिनको फ्लो कराने के लिए पहले कुछ शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, तब जाके वो फ्लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थिक्सोट्रॉपिक। तो थिक्सोट्रॉपिक में b इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो b इक्वल टू 0 नहीं होगा, और n जो है लेस देन 1 होगा। इस टाइप का कर्वेचर है, मतलब n जो है लेस देन 1 होगा। तो इसका एग्जांपल जो है ये है पेंट है, लिपस्टिक है, ये दोनों जो है एग्जांपल किसके हो जाएंगे? थिक्सोट्रॉपिक के हो जाएंगे। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।